सिक्स सेमेस्टर को कोरिकुलर का पेपर का एमसीक्यू देख लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक। इससे पहले 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। व्यक्तित्व किसका प्रमाण है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है जो सी है, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ है। जंग के अनुसार इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो जो उसका राइट ऑप्शन नंबर है डी है, एग्रेसिव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। व्यक्तित्व के घटक में इनमें से सभी हैं एक को छोड़कर, तो इसमें कौन सा है? फाइनेंशियल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ है। व्यक्तित्व का कॉग्निटिव घटक किससे संबंधित है? तो इससे चारों में किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, डूइंग एंड एक्टिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। व्यक्तित्व का मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है डी, ऑल ऑफ द एबव। जो चार ऑप्शन है इनमें से सभी से किया जाता है। एक्सप्लेन है, पर्सनालिटी को जानने के लिए ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और टेस्ट तीनों तरीकों से यूज किया जाता है। तो पढ़ लीजिएगा, सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जिस व्यक्ति में शारीरिक गुण प्रमुख है वह कैसा हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, ऊर्जावान और सक्रिय हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। व्यक्तित्व का बाहरी स्वरूप से क्या कहलाता है? जो बाहरी स्वरूप है क्या कहलाता है? तो फिजिकल अपीयरेंस कहलाता है, शारीरिक उपस्थिति कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मुंह की सफाई किससे बचाती है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अच्छी मौखिक सफाई के लिए किससे बचना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सजावटी वस्तुओं का सही उपयोग मुख्यतः किससे बढ़ाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है प्रोफेशनल इमेज से। औपचारिक आयोजन के लिए कौन सा हेयर स्टाइल उपयुक्त है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। और भी एक्सप्लेन किया गया है, पढ़ लीजिएगा। जैसे फॉर्मल हेयर स्टाइल नियर क्लीन होना चाहिए वगैरह वगैरह, पढ़ लीजिएगा। पेशावर साक्षात्कार के लिए मेकअप कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, लाइटिंग एंड नेचुरल होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारण करता है? चारों ऑप्शन में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारण करता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, सोशियो कल्चर एंड एनवायरनमेंट जो होता है यही निर्धारण करता है। व्यक्तिगत सौंदर्य प्रसाधन किसमें मदद करता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। स्वच्छता पहनावा किस बात को दर्शाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, अनुशासन और पेशावर, डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का सौंदर्य गतिविधि नहीं है? इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है वही नहीं है, किताबें पढ़ना। ये सुंदरता से कहीं नहीं मेल खाता है। अच्छे संस्कार के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में। संतुलित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो संतुलित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, उभयमुखी होना चाहिए। पहला प्रभाव कितनी जल्दी बनता है? जो पहला प्रभाव किसी व्यक्ति पर बनाना चाहोगे तो 7 सेकंड में बनेगा। राइट ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर है 40 की तरफ। पेशेवर पोशाक मुख्यतः किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत सौंदर्यता प्रसाधन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? जो उसका मेन फोकस होता है किस पर होता है? बाहरी स्वरूप पर। राइट ऑप्शन नंबर बी है। त्वचा की देखभाल मुख्यतः किसमें शामिल होती है? तो इन चारों ऑप्शन में यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी वाला है उसी में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ गए हैं। मौखिक स्वच्छता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी है। औपचारिक हेयर स्टाइल मुख्यतः कैसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। शायद ये क्वेश्चन मैंने पहले कवर किया है। सिंपल एंड नीट, सरल और साफ सुथरा होना चाहिए वगैरह वगैरह। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत सौंदर्य का हिस्सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, बालों को ठीक से ब्रश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छे संस्कार कौशल की कुंजी है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान से सुनना चाहिए, लिस्टिंग केयरफुली। व्यक्तिगत के निर्धारण में क्या शामिल है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है ये वाला, वंशागति और वातावरण। व्यक्तित्व का विकास जन्मजात गुणों और बाहरी वातावरण दोनों से हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर मैंने बता दिया है। सफलता के लिए पोशाक का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन नंबर बी है। पढ़ लीजिएगा क्या है, इतना लंबा लंबा ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा ग्रूमिंग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? जो चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, झुर्रीदार कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये ग्रोइंग का ना है, ये तो डिसग्रोइंग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। त्वचा के चमक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कौन कारक है जो सबसे चमकीला कर देगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, पानी पीना और स्वच्छ खाना खाना वगैरह वगैरह। एक संतुलित व्यक्तित्व का क्या दिखाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है यहाँ देख लीजिए, बी वाला है। और एक्सप्लेन है, पढ़ लीजिएगा। आत्म मूल्यांकन का अर्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, स्वयं का मूल्यांकन करना ही आत्म मूल्यांकन कहलाता है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना होता है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं करता है? तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं होगा। औपचारिक पोशाक में सामान्यतः किस रंग को प्रदर्शितता दी जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है यहाँ पर देख लीजिए, सी है, व्हाइट एंड लाइट ब्लू, सफ़ेद हल्का नीला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बालों की देखभाल में क्या शामिल होता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर ये है, रेगुलर भैया रेगुलर करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सकारात्मक व्यक्तित्व किसका प्रतिबिंब है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिमाइज एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्लीन टीथ आर, ये पार्ट साफ सुथरा किसका, स्वच्छ दांत किसका हिस्सा होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ये है, पढ़ लीजिए।
निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के मूल्यांकन में सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। परियोजनात्मक परीक्षण करना चाहिए, प्रोजेक्टिव टेस्ट करना चाहिए, एक्सप्लेन भी है, पढ़ लीजिएगा। ये तो दिख ही नहीं रहा था। अच्छे व्यक्तित्व के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। लुक्स एंड बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा पर्सनालिटी केवल सुंदरता ही नहीं है बल्कि अच्छा व्यवहार भी दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। गहनों और सहायक उपकरणों का उपयोग कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल एंड मैचिंग होना चाहिए, तभी तो जमेगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है बी है, बिहेवियर। पर्सनालिटी के कंपोनेंट में बिहेवियर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ है। कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार बहुत ही व्यवस्थित और जिम्मेदार होता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। देख सकते हैं ये वाला, ये टाइप का टाइप ये व्यक्तित्व वाले लोग हैं, एम्बिशियंस और पंचुएशन होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर मैंने बता दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ग्रूमिंग के किसके सुधार में मदद करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, पढ़िएगा। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व के निर्धारण में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व परीक्षण में कौन सा कारक मूल्यांकित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, बिहेवियर टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के MBTI व्यक्तित्व के व्यवहार को आंकते हैं, मापते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पोशाक के साथ मिलते जुलते सामान पहनने से क्या दर्शाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, गुड सेंस ऑफ स्टाइल। अच्छी मौखिक सफाई की कौन सी आदत है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। व्यक्तित्व किसका संयोजन है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, चलते हैं फास्ट। औपचारिक वातावरण में बिखरे बाल क्या दिखाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, लापरवाही। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन सा गुण वंशागत है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, स्किन कलर। भैया कैसा होगा, पिता पर डिपेंड करेगा। जो व्यक्ति चुप रहता है और सामाजिक मेलजोल से बचता है वह कैसा होता है? तो उसका आंसर वह है बी, अंतर्मुखी होता है। औपचारिक अवसरों पर मेकअप का उपयोग कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, स्वाभाविक और हल्का होना चाहिए, पोतना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, बालों का रंग। ये व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, पर्सनालिटी का हिस्सा है। निम्नलिखित में से आपकी सफलता है तो ड्रेसिंग सेंस को प्रभावित करता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, सही फिटिंग और सफाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बालों की देखभाल में क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, आत्मविश्वास व्यक्ति कैसा दिखता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व का मूल्यांकन किससे किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, दिए में यहाँ साक्षात्कार और परीक्षा इंटरव्यू होता है, परीक्षण वही है। बहुत ही अधिक गहनों का प्रयोग किसकी ओर इशारा करता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, अव्यवस्थित रूप के। यहाँ स्वच्छ नाखून बनाए रखना किसका हिस्सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, पर्सनालिटी ग्रूमिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ आ गए हैं। 80 जिससे व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों गुण हो वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? एम्बीवर्ट, जो दोनों होता है, उभयमुखी। व्यक्तित्व सौंदर्य का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। इतना बड़ा ऑप्शन दे देते हैं। व्यक्तित्व का कौन सा भाग भावनात्मक प्रतिक्रिया से संबंधित होता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के। तो इंटरव्यू और औपचारिक पोशाक क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, रिस्पेक्ट एंड सीरियसनेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। व्यक्तित्व वाले टाइप बी व्यक्तित्व वाले लोग आमतौर पर कैसे होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है बी, काम और रिलैक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 वंशागत का अर्थ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। एक अच्छा बायोडाटा इसमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। इनमें से क्या त्वचा की देखभाल में सहायक है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, विच इज नॉट डिटरमिनेंट ऑफ द पर्सनालिटी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है। ये फॉर्मल हेयर स्टाइल शुड बी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, टेडी एंड सिंपल होना चाहिए। स्वयं की देखभाल से क्या बनता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।